जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त माना जाता है। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मात्र वही एक ऐसे थे जिन्हें रावण की सेना अपने बस में नहीं कर पाई थी। श्री राम और रावण का युद्ध त्रेता युग में हुआ था। युद्ध में विजय होने के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। इस यज्ञ करने के बाद अश्व को खुला छोड़ दिया जाता था तथा उसके पीछे उस राजा की सेना होती थी जिसने यज्ञ करवाया है। जब ये अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके वापस लौटने की प्रतीक्षा करते थे। जो कोई भी इस घोड़े को चुराने या फिर रोकने की कोशिश करता है उसके साथ राजा का युद्ध होता था। अगर ये अश्व खो जाता है तो दूसरे अश्व से ये क्रिया फिर से शुरू की जाती थी। एक बार लव और कुश ने अश्वमेध के अश्व को रोककर श्री राम को ललकार दिया था और तब श्री राम की तरफ से हनुमान जी युद्ध लड़ने आए थे। लव और कुश से युद्ध के दौरान हनुमान जी को पता चल गया था कि वे कौन है, तो उन्होंने स्वयं को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। बाद में जब लक्ष्मण और वह अन्य युद्ध करने गए और हार गए तो आगे में श्री राम आए थे। उसी तरह जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ऐसे में देवपुर अयोध्या की सेना में युद्ध होना तो निश्चित था। वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है तो उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि ने अपने वीरमणि के भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार स्कंदमागंध के साथ युद्ध के लिए रणभूमि की तरफ रवाना हो गए। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी ने सबको बुरी तरह पराजित कर दिया। आखिर में बजरंगबली ने वीरमणि को बेहोश कर दिया। शिव भक्त वीरमणि को शिव जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी संकट आएगा तो शिव मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे में भगवान शिव अपने गढ़ों के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। गढ़ों ने आते ही युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कर का सिर काट दिया और शिव जी ने शत्रुघ्न पर हमला कर के उसे घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में बिठाया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद हनुमान जी की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े और शिव जी के सामने जा खड़े हुए। शिव इसके बाद दोनों में भयानक और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। हनुमान जी रुद्रावतार थे और उन्हें सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वे कोई भी अस्त्र शस्त्र बंध नहीं सकते और न ही पराजित हो सकते हैं। इस वजह से भगवान शिव और हनुमान में प्रलयंकारी युद्ध हुआ। दोनों तरफ से हर प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। हनुमान जी के पास शिव जी के हर दिव्यास्त्र का तोड़ था क्योंकि वो शुद्ध ही रुद्रा अवतार या आप रुद्रांश बोल सकते थे। युद्ध हर पल और भी भयावह होता जा रहा था। ये देखकर प्रभु भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि आप मेरे ही विरोध लड़ रहे हैं क्योंकि शिव ही राम है और राम ही शिव है। यह सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम नजर आने लगे। वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को मनचाहा वर देने का निर्णय किया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर की ही लीला कर रहे थे। भगवान युद्ध के माध्यम से बजरंगबली की परीक्षा ले रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। जय भोले।